नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास कार्यक्रम। अगर आप चक्षुदर्शी पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में जो होता है लाइक है, शेयर है, प्रतिक्रिया है, वो आपकी बात है। आज हम बात करना चाहते हैं नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार का भविष्य अधर्म में लटका है। उनकी ये पारी समाप्त होगी या नई शुरुआत होगी, या वो फिर गठबंधन धर्म में गच्चे खाएंगे, या फिर झुकेंगे, फिर समर्थन करेंगे भाजपा का, फिर अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। इनके बारे में मैं डिटेल बात करूंगा, लेकिन इसके लिए आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड बहुमत के बावजूद 243 में से 202 सीटें जीतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आज के मुख्यमंत्री, जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनको क्या पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद 243 सीटों की इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 कम 90 यानी 89 सीटें उसके खाते में आई। दूसरे नंबर पर एनडीए गठबंधन का जो प्रमुख घटक है, जो मूल बिहार का घटक है, जेडीयू, और इसने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसे 85 सीटें हासिल हुई। बाकी के जो एनडीए के गठबंधन के जो साथी हैं, एलजेपी को 19, आरएलएम को 4 और एचएएम यानी हम को 5 सीटें मिली। इस तरह से गठबंधन के पास हैं तो 202 सीटें, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अब ना उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन रहे हैं, और यही स्थिति नीतीश कुमार की है कि अगर उन्हें दरोगा से दीवान बना दिया गया भारतीय जनता की ओर से, तो क्या वो इसके लिए सहमत होंगे? और क्या उनके पास अभी इतनी ताकत है कि वो हमेशा की तरह पलटी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके आरजेडी और महागठबंधन के जो दूसरे छोटे मोटे दल है उनके साथ मिलकर के नई सरकार बना दें? गणित बड़ा रोचक है। अगर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार बनाना चाहे तो उसके पास कुल 122 सीटें हैं, यानी कि पूरे गठबंधन की 202 सीटें तो हैं, लेकिन उसमें सब तितरे बितरे हुए हैं। अगर एक भी दल हाथ खड़े कर दे तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सपना है कि बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-2.5 दशक से मेहनत कर रही है, और इस बार भी थोड़ी सी चूक गई भारतीय जनता पार्टी। अगर उसको पूरी 101 सीटें मिल जाती तो हो सकता है कि वो जेडीयू को अलग करके नीतीश बाबू को धक्का देके गठबंधन से बाहर करके सरकार बना लेती, लेकिन अब ऐसे में मुश्किल है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने 3 विकल्प हैं कि वो या तो तोड़फोड़ करे, आरजेडी में तोड़फोड़ करे, कांग्रेस में तोड़फोड़ करे, वामपंथियों को तोड़े, या एआईएमआईएम को तोड़े, उसके पास भी 5 सीटें हैं, और या फिर ये है कि वो जेडीयू में तोड़फोड़ करे और नीतीश बाबू को किनारे लगा दे। लेकिन नीतीश बाबू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। नीतीश बाबू अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को छोड़ के महागठबंधन के साथ खड़े हो जाएं तो उनके पास भी बहुमत के लायक 124 सीटें हो जाती हैं। 85 उनकी अपनी, और महागठबंधन में जो दूसरे दल है आरजेडी की 25 हैं, कांग्रेस की 6 हैं, वामपंथियों की 3 हैं और एआईएमआईएम की 5 सीटें हैं। ये कुल मिलाकर के 124 सीटें होती हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। ऐसे में अगर नीतीश बाबू अपना कैरियर दांव पर नहीं लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने
अगर गर्दन झुका देते हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं, तो आप ये समझिए कि उनकी पारी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं वो नीतीश बाबू के पक्ष में आए हैं। नीतीश बाबू अगर एनडीए गठबंधन में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर खड़ी दिखाई देती। फिर आरजेडी और एनडीए मिलकर के एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते थे, और आरजेडी को जो नुकसान हुआ हो सकता है वो भी बहुत कम होता। लेकिन गठबंधन धर्म निभाने में जितनी बदनाम भारतीय जनता पार्टी है उतने ही बदनाम नीतीश बाबू है। अब नीतीश बाबू की स्थिति भई गत सांप छछूंदर के लिए हो गई है। न वो भाजपा का साथ छोड़ पा रहे हैं, न भाजपा के साथ रह पा रहे हैं। भाजपा का साथ अगर छोड़ते हैं तो जोखिम है, आरजेडी के और कांग्रेस और वामपंथियों के साथ मिलकर के वो सरकार बना तो लेंगे, लेकिन वो कितने दिन सरकार चला पाएंगे, और वो उसमें कितनी सौदेबाजी उन्हें करना पड़ेगी। मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो, उन्हें फिर आरजेडी को के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हो सकता है कांग्रेस को भी के एक आध प्रत्याशी को, विधायक को मुख्यमंत्री बनाना पड़े। और अगर वो भाजपा के साथ रहते हैं और भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो उनकी सारी मेहनत, सारा जो श्रम है वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अब स्थिति है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन है, 202 सीटें उसके पास हैं, पर्याप्त हैं बहुमत के लिए, अब वो सरकार बना ले और एन मौके पर जेडीयू यानी नीतीश बाबू पलटी मार जाए तो मुश्किल है। या इसमें से कोई भी एक छोटा सा दल, एलजेपी भाग जाए, आरएलएफ भाग जाए, एचएम भाग जाए, तो बिहार को टिकाऊ और स्थायी सरकार नहीं मिल सकती। लेकिन असली मामला जो है वो तो है भाजपा के कैरियर का, तो है ही। भाजपा को तो सत्ता का सुख चाहिए ही मुख्यमंत्री अपना बना करके, लेकिन सबसे बड़ी जो दांव पर प्रतिष्ठा लगी है वो नीतीश कुमार की है। 74 साल के नीतीश कुमार बख्तियारपुर से आते हैं और अपने आप को कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर तो जिंदा है, अगर जिंदा ना होता तो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले सीटें बढ़ा करके न लाता, लेकिन इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की उससे ज्यादा निकल गई, इसलिए उनकी समस्या आ गई। और नीतीश बाबू 2005 से लेकर के और बीच का एक छोटा सा कार्यकाल अगर छोड़ दें तो पिछले 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और ये अब 10वां मौका है कि उनके सामने दो विकल्प हैं कि वो अगर मुख्यमंत्री न बनाए जाए तो भी एनडीए के साथ रहे, और या मुख्यमंत्री बनने के साथ हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। ये जो नीतीश बाबू हैं अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश के अभी मौजूदा स्थिति में, हालांकि उनसे ज्यादा आपको याद हो ज्योति बसु साहब थे, पश्चिम बंगाल में 25 साल मुख्यमंत्री रहे थे। आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी नीतीश बाबू के बराबर मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो नीतीश बाबू ने अपने 9 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में 6 राज्यपालों के साथ काम किया। उन्होंने कुछ समय के लिए अपने जो एचएम के हमारे जीतन मांझी साहब हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया था पिछले चुनाव में, जब उनकी असफलता कुछ हो गई थी तो लेकिन बाद में फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर वापस आ गए थे। यानी जोड़ तोड़ में सिद्धस्त हैं नीतीश बाबू। अब उनके लिए ये 2025 के विधानसभा चुनाव जो है वो अग्नि परीक्षा जैसे हैं। नीतीश बाबू का कैरियर बहुत लंबा है, आपको याद है केंद्र में वो बहुत लंबे समय तक रहे। वो रेल मंत्री रहे, वो कृषि मंत्री रहे, वो भूतल परिवहन मंत्री रहे। उसके पहले हैं पक्के समाजवादी हैं, पुराने लोहियावादी हैं। पहले वो उनकी समाजवादी पार्टी थी, फिर वो टूटी, फिर वो जेडीयू हो गई, और उसके बाद वो कभी एनडीए में रहे, कभी इंडिया गठबंधन में रहे। यानी उन्होंने घाट घाट का पानी पिया लेकिन सत्ता नहीं छोड़ी। कभी केंद्र की सत्ता के साथ रहे तो कभी राज्य के कमान उन्होंने अपने हाथ में रखी। आरजेडी के साथ भी उनकी जुगलबंदी रही, आरजेडी के साथ भी उन्होंने बिहार में सरकार चलाई, और भाजपा के साथ भी अभी सरकार उनकी थी, चल ही रही थी। लेकिन अब ये हो गया है कि सियासी घड़ी अब इतनी तेजी से टिक टिक कर रही है कि ये पता नहीं चल पा रहा है
कि नीतीश बाबू का अगला कदम क्या होगा। अगले 48 घंटे में ये फैसला हो जाएगा कि नीतीश बाबू की नाव डूब रही है या नाव वो उनका जो बेड़ा है वो पार हो गया है। अब ये सब निर्भर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर। भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है, इसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि नीतीश बाबू उस फैसले से सहमत होकर के भाजपा के साथ खड़े रहना चाहते हैं या भाजपा का साथ छोड़ करके बाहर निकल जाना चाहते हैं अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए। अब मुश्किल ये है कि नीतीश बाबू का जो पहचान है वो एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील नेता के रूप में है। उनके घर में इफ्तार की पार्टियां भी होती नहीं है। उनके घर में उनकी पार्टी, अभी जो विधायक 85 उनकी जीत के आए हैं उनमें से कई मुस्लिम विधायक भी हैं। यानी वो भारतीय जनता पार्टी की तरह संकीर्ण पार्टी नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी तो किसी मुसलमान को विधायक बनाती नहीं, किसी को टिकट देती नहीं, और संगठन में भी उनके पास अब कोई नहीं है मुसलमान। इस ऐसे में अब चुनौती है सबसे बड़ी नीतीश बाबू के साथ कि क्या वो अपनी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी छवि को कायम रखने के लिए समर्पण करेंगे या बगावत करेंगे। उनके सामने दोनों विकल्प हैं। वो समर्पण करके भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके सत्ता का सुख ले सकते हैं और बगावत करके अपनी पहचान कायम रख सकते हैं, और उनके पास किंग मेकर की भूमिका हमेशा रहने वाली है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, चाहे वो आरजेडी या महागठबंधन के साथ खड़े हो जाएं, वो किंग मेकर रहेंगे। किंग मेकर अभी भी हैं, लेकिन खुद किंग बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी तक चुनाव परिणाम 14 तारीख को आ गए थे, आज तारीख 16 है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि नीतीश बाबू ने कौन सा रास्ता अख्तियार करने की तैयारी करके रखी है। दोनों तरफ से बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की जैसी की आदत है कि वो अपने सहयोगी दलों में तोड़फोड़ करने के लिए सिद्धस्त मानी जाती है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि उसने शिवसेना को तोड़ा, तो क्या बिहार में जरूरत पड़ने पर वो जेडीयू को भी तोड़ सकती है? क्या जेडीयू के को भी दो फाक कर सकती है? क्या कांग्रेस के विधायक खरीद सकती है? क्या आरजेडी में भी खरीद फरोख्त कर सकती है? ये ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी हैं। अब अगले 48 घंटे में बिहार किस करवट बिहार का ऊँट बैठेगा, ये इस पर सबकी नज़र लगी हुई है। चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया, सब कुछ हो गया। कांग्रेस सदमे में चली गई, आरजेडी सदमे में चली गई, और जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा था वो फेल हो गया। बावजूद इसके अभी बिहार की जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है कि बिहार आखिर जाएगा किस रास्ते पर। बिहार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आगे बढ़ेगा या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के रूप काम करेगा, या उस पर नीतीश बाबू की ही छवि बरकरार रहेगी जो पिछले 20 साल से है। नीतीश बाबू 74 साल के हैं, समकक्ष हैं उम्र में प्रधानमंत्री जी के, 1 आध साल का फर्क है। अनुभवी नेता हैं, लेकिन अब अग्नि परीक्षा उन्हें ही देनी है। भारतीय जनता पार्टी को अग्नि परीक्षा नहीं देनी है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक मजबूरी हो सकती है कि उसे अपनी जीत का अश्वमेघ आगे भी ले जाना है। जनवरी में, अगले साल जनवरी के बाद से 5 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर वो यहाँ गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी चूक करती है या अपने सहयोगियों के साथ दगा करती है, तो उसे आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। तो मजबूरियां सबकी अपनी अपनी हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी मजबूरी है और जेडीयू के नीतीश बाबू की अपनी मजबूरी है। तो ये जो मजबूर नेता हैं वो इस पिछड़े बिहार का कल्याण कैसे करेंगे, इस पर सबकी नज़र है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नीतीश बाबू मुख्यमंत्री न बनने पर बगावत कर देंगे, या नीतीश बाबू बाहर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने का भी एक विकल्प चुन सकते हैं?
सवाल असली यही है कि क्या नीतीश बाबू की नाव डूब रही है या उनका एक नया अध्याय शुरू हो रहा है राजनीति का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिर से निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।